स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माई सेल्फ विपिन वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स अकेडमी पे। मेरे बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया था विद टॉपिक विद न्यूमेरिकल, ईच एंड एवरी टाइप देखी थी। 3-4 टाइप में, 4-5 टाइप मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन करा था आपको। मुझे उम्मीद है सारी वीडियोस देखना, जिन्होंने नहीं देखा देखिएगा जरूर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपके, और मजा आ जाएगा। प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से, डायमेंशंस में कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी भूलोगे नहीं आप लोग, है ना। बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन मैंने कवर करे थे उसमें। नाउ मेरे बच्चे, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस, है ना। एरर क्या होती है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं। बड़ा कंफ्यूजन टॉपिक है, तभी इसका नाम एरर है ना, बिकॉज हमें सॉल्व करने में एरर आ जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान समझना। एनालिसिस मीन स्टडी करना, एरर्स की स्टडी करना। एरर गलती, मिस्टेक, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी भाषा में एक साइंस स्टूडेंट से गलती तब होती है जब वो अपने स्कूल के एक्सपेरिमेंटल लैब में रीडिंग ले रहा होता है ना। और जब वो रीडिंग ले रहा है, भैया वैल्यू सोची थी 10 आनी है, आ गई 10.2, तो एक तरीके से 0.2 की जो ये डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं एरर। जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो हमारी कौन सी वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू, बट जो आई है वो कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों, एरर। और मेरे बच्चों, यही एरर आपकी रीडिंग के बिहाफ पे 3 टाइप की होती है एक्चुअली। द नंबर फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर, नंबर सेकंड, रिलेटिव एरर, नंबर थर्ड, परसेंटेज एरर। प्रॉमिस करता हूं एक ही एग्जांपल से तीनों बड़े आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, देखेंगे बच्चों। फिर एरर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स देखेंगे सारे। फिर हम अगले पार्ट में इसके न्यूमेरिकल्स, 2 पार्ट में एरर पूरा खत्म करवा दूंगा। ये पार्ट 1 चल रहा है। पार्ट 1 में सारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, थ्योरेटिकल पार्ट से पूरा विद मैथमेटिकल पार्ट जो होगा पूरा कवर हो जाएगा। और सेकंड पार्ट ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें एरर बहुत अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा आपका। लेट्स स्टार्ट बच्चे। सबसे पहले चीज बच्चे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है वो आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा एक बार मेरे बच्चों। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब बच्चे, एक एग्जांपल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं सर, है ना। मतलब एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं टीवी, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, है ना, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, प्लीज एग्जाम्पल 1 जो कॉमन रहेगा सब में, मान लीजिए बच्चे मैं इस रूम की बात करता हूं। अगर इस रूम में अगर मैं ग्रेविटी की वैल्यू निकालूं, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू किसी एक्सपेरिमेंट से मैं ज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं पहले ग्रेविटी की ट्रू वैल्यू हर बच्चा जानता है कितनी होती है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने किसी एक्सपेरिमेंटल से वैल्यू कैलकुलेट करी और वो मुझे मिली 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे बच्चे, अगर मैं ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस कर दूं तो जो टर्म मुझे मिलेगी वो अपने आप में क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर, और उसके साथ एक निशान लगा होगा, उसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा इज अ स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये दिमाग में अब रख लो बच्चों आप लोग प्लीज, बिल्कुल, बिकॉज अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी आपको बता दूं ताकि पूरे सिलेबस में कोई आपको दिक्कत ना हो। एब्सोल्यूट एरर का स्टैंडर्ड सिंबल, किसी भी क्वांटिटी, ए नाम की क्वांटिटी के साथ अगर आप डेल्टा लगा देंगे, इसका मतलब क्या है, आप ए की क्या निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ध्यान रखिएगा प्लीज, है ना। सो ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो वो कितना हो गया 9.8, और वो कितना है 9.6। आंसर कितना आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जरूरी है कि जो एब्सोल्यूट एरर आती है वो हमेशा पॉजिटिव हो। आंसर है नो। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये थोड़ा जरूरी है कि मेरी एक्चुअल वैल्यू 10 है और उसकी रीडिंग 10 से कम ही आई है, जरूरी नहीं है ना ऐसा, वो ज्यादा भी आ सकती है। तो मेरे बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसमें कंफ्यूज आपको होने की जरूरत नहीं है। नाउ मेरे बच्चे, तो पहला आपको एब्सोल्यूट एरर बड़े आसान तरीके से समझ में आ गई है। अगली बात करते हैं रिलेटिव। आर फॉर रिलेटिव, आर फॉर रेशियो, दैट इज व्हाट, किसका रेशियो, वो देखते हैं फटाफट से बच्चे। मेरे बच्चे, इट्स अ रेशियो ऑफ द एई क्या है, एब्सोल्यूट एरर। इट्स अ रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द व्हाट मेरे बच्चे, ट्रू वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या बता रहे हैं सर, जरा वो समझा देता हूं आपको बच्चों में। फिजिकल क्वांटिटी, अब मेरे बच्चों समझना जरा बात क्या है।
अब जब रिलेटिव का बेसिकली वैसे मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब किसका कंपैरिजन? एरर से कंपैरिजन। यार मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें कोई एरर आ गई, तो रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे? यार इसमें इतनी एरर आई विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल क्वांटिटी, यही तो बोलते हैं। मान लीजिए हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें मान लो 10% की अगर एरर आती है, कुछ भी इसमें कुछ भी 0.235 के एरर आती है, तो कैसे लिखूंगा मैं? भाई इसमें इतनी एरर आई विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल क्वांटिटी, तो इसलिए इतनी एरर आई मतलब एब्सोल्यूट एरर, किसके रिस्पेक्ट में? ट्रू वैल्यू कंपेयर में, तभी तो एरर पता लगती है कि इसमें इतनी एरर आई। ध्यान से देखिएगा बच्चे, रिलेटिव एरर। और बच्चे आपको पता ही है रिलेटिव एरर बेसिकली लिखते कैसे हैं? एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये फॉर्मूला है इसका। अगेन मेरे बच्चों सेम एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर लिखने का तरीका ग्रेविटी की टर्म्स में ऑब्वियसली डेल्टा जी बाय जी। कितना इजी है देखो बच्चे, डेल्टा जी क्या है? एब्सोल्यूट एरर ऑफ ग्रेविटी। मैंने बताया था ना कॉमन एग्जांपल एक ही रहेगा, वो एग्जांपल आपके सामने ग्रेविटी का है ना मेरे बच्चे। ट्रू वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बट मुझे वैल्यू कौन से लेनी है? एब्सोल्यूट एरर वाली। तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा जी है, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल टर्म वो क्या है? जी। तो मेरे बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, डेल्टा जी कितना है? 0.2, जी कितना है? 9.8, 1/49, ये 0. हाँ जी गया 0 of 2, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, है ना बच्चे। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये टर्म समझ में आ रही होगी। तो हमारे पास डेल्टा जी भी आ गया, नो यूनिट, आपको पता ही है रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ये आपकी क्या है बच्चों? एब्सोल्यूट, हमारी है रिलेटिव एरर। एक बात और आसान तरीके से, कोई भी क्वांटिटी है ए नाम की, इसका स्टैंडर्ड सिंबल, अगर मुझे इसकी एब्सोल्यूट एरर लिखनी होगी तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा बच्चों? डेल्टा ए। बट अगर मुझे इसकी रिलेटिव एरर लिखनी होगी तो क्या कर दूंगा? डेल्टा ए अपॉन ओरिजिनल ए। आपको आसान तरीके से रिलेटिव एरर मिल जाएगी। ये सिंबॉलिक फॉर्म है कि हम किसी भी क्वांटिटी की रिलेटिव एरर को लिखते कैसे हैं। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम। थर्ड बच्चे परसेंटेज एरर, सबसे आसान है भाई। रिलेटिव एरर का जो आंसर है उसकी परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सो बच्चे इसलिए इट्स अ परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, इट्स अ परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, इसको कॉल्ड व्हाट? परसेंटेज एरर। मतलब दैट इज बच्चे डेल्टा जी बाय जी इनटू 100 इज नोन एज परसेंटेज एरर, है ना बच्चे। दैट इज व्हाट? डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू है 1/49 इंटू 100, वही सेम बात हो गई। अगर मैं पूरा सॉल्व करूं उसको तो कितना हो गया बच्चे? लगभग इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हाँ जी बच्चे 2 पॉइंट समथिंग कुछ इसकी परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा, है ना बच्चे। तो ये हमारा कंप्लीट लगभग 2% अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 2% हमारी एरर हो जाएगी। तो वो हमारा परसेंटेज एरर का पार्ट आ गया। देखा बच्चे, 3 डिफरेंट एरर एक कॉमन एग्जांपल से पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया हो बच्चे। फिर समझा दूं, एब्सोल्यूट एरर 2 टाइप की हो सकती है, हमेशा प्लस बी माइनस बी। तो वही काम मैं करने जा रहा हूं बेसिकली बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा एरर्स को कैसे ऑपरेट करते हैं मैथमेटिकल पार्ट से। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। फटाफट से देखिएगा बच्चे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स में हम कैसे आपको सिखाएंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, और बहुत काम की चीजें हैं बच्चे आपके लिए वो, प्लीज सो ध्यान से देखना बच्चे, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए समझना वो, और बहुत काम की चीज है। टॉपिक का नाम है बच्चे प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, ठीक है बच्चे। नाउ सबसे पहली चीज, प्रोपेगेशन ऑफ एरर मतलब मैथमेटिकल पार्ट। आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर बात करूं तो ऑब्वियसली मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। तो वही हम करेंगे, 2 क्वांटिटीज लेंगे। हम करेंगे क्या, पहले वो आपको समझा देते हैं बच्चे। मैं ए और बी नाम की 2 ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज लूंगा, है ना। ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी मतलब जिनकी हम रीडिंग निकालना चाहते हैं। 2 क्वांटिटी लूंगा ए और बी नाम की, ठीक है। और उनकी आपकी एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? डेल्टा ए और डेल्टा बी, है ना। बिकॉज ए और बी जब 2 क्वांटिटी हैं तो उनकी एब्सोल्यूट एरर का सिंबल क्या होगा? डेल्टा ए और डेल्टा बी। उसके बाद उनको ऐड करके देखूंगा, सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करके देखूंगा, डिवाइड करके देखूंगा, और चेक करूंगा कि 2 क्वांटिटी को ऐड करने पर एरर्स में क्या रिलेशन आता है, 2 क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने पे एरर्स में क्या रिलेशन आता है, 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पे एरर्स में क्या रिलेशन आता है, और 2 क्वांटिटीज को डिवाइड करने में एरर्स में क्या रिलेशन आता है। यही तो आपकी कमाल की चीज है, और यही बच्चों आपको जज करना है कि क्या हम इससे सीख रहे हैं। स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मेरी जो टर्म है उसमें बात है मेरी बच्चे क्या? एडिशन। ध्यान से देखना बच्चों, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे, और वो चीज सीखनी है। डेरिवेशन एग्जाम में आ जाती है एक बार, तो बड़े कंसिडर कर रहा हूं। लेट अस कंसिडर व्हाट मेरे बच्चे, लेट अस, बिकॉज़ इंट्रो आपको एग्जाम में लिखना है तो इसलिए आपको लिखवा रहा हूं प्रॉपर तरीके से। लेट अस कंसिडर ए एंड बी आर 2
फिजिकल क्वांटिटीज, ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज, है ना बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज, एंड डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, डेल्टा ए एंड व्हाट डेल्टा बी आर दी व्हाट एब्सोल्यूट एरर्स, ए मतलब एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको। सो अब मुझे बच्चों करना क्या है, एडिशन। तो बच्चे ऑब्वियसली a प्लस बी, जब बच्चों मैं दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करूंगा तो नेचुरल सी बात है उनका रिजल्ट किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर होगा, से x, है ना बच्चे। नाउ x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, a प्लस बी। अब क्योंकि मुझे पता है मुझे एब्सोल्यूट एरर का सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट रोल ध्यान रखना, क्या, टेकिंग एब्सोल्यूट एरर ऑन बोथ साइड्स, सबकी एब्सोल्यूट एरर्स लेते हुए वी गेट, ध्यान से देखना, x की एब्सोल्यूट एरर क्या होगी बच्चों, सबको पता है डेल्टा x, ध्यान से, x की एब्सोल्यूट एरर क्या होगी डेल्टा x। अब सबको पता है वो प्लस भी हो सकती है, वो माइनस भी हो सकती है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट एज x प्लस माइनस डेल्टा x। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है, प्रॉपर्ली इसको आप लिख लीजिए। ऐसे ही a की a प्लस माइनस डेल्टा a, बीच में क्या है प्लस, एज इट इज b प्लस माइनस डेल्टा b। इतना क्लियर है बच्चे। नाउ मेरे बच्चे इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत काम की आपकी है। अब प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर रहा हूं मैं, a प्लस बी अलग कर रहा हूं, a प्लस बी जब मैं अलग कर लिया तो क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, प्लस माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये आपके पास बचेगा बच्चों, वो आप लिख लीजिए। अब ये क्या बचा, x प्लस माइनस डेल्टा x। बच्चों मैं a प्लस बी को x से काट रहा हूं, कई बच्चे बोलेंगे कैसे काट रहे हो, रीजन है a प्लस बी की वैल्यू क्या है x, तो x कट सकता है ना, ओके डायरेक्टली लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, वो अपने आप कट गया, वो शो करने की जरूरत नहीं है। क्या बच गया बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज व्हाट, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब देखिए बच्चों ये टर्म कैंसिल हो गई, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। वीडियो देखने वाले बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर बताना क्या चाह रहे हैं, हमें क्या सीखा इससे हमने। मेरे बच्चों वही तो सिखा रहा हूं आपको मैं, क्या सीखा है कि जब मैं दो क्वांटिटीज को ऐड करता हूं, जब मैं दो क्वांटिटीज को ऐड करता हूं तो उनकी एरर्स भी ऐड हो रही हैं, गलत। यही तो बच्चे कहते हैं कि सर दो क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हो तो एरर्स भी ऐड हो रहे हैं। एरर्स तो तीन टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट भी, रिलेटिव भी, परसेंटेज भी। कौन सी एरर्स ऐड हो रही हैं, अब आ गया पूरा आंसर कि दो क्वांटिटीज को जब कभी मेरे बच्चों आप ऐड करते हो तो उनकी एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड, उनकी एब्सोल्यूट एरर्स आपस में ऐड होती हैं। इसलिए मैं बच्चों डेल्टा एक्स को कैसे पढ़ूंगा, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। देखो डेल्टा का सिंबल क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, है ना, तो इसलिए बच्चों लिखूंगा इसको मैं एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज इक्वल टू, क्या पढ़ूंगा बच्चों मैं इसको, एब्सोल्यूट एरर इन ए, फिर क्या पढ़ूंगा इसको बी को, एब्सोल्यूट एरर इन व्हाट बी। ये हमारा कंक्लूजन था मेरे बच्चे फर्स्ट पार्ट का, कि दो क्वांटिटीज को जब मैं ऐड करता हूं तो उनकी एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। आप ये ना बोले कि उनकी एरर्स ऐड हो रही हैं, एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। ये था फर्स्ट डेरिवेशन का कंक्लूजन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चे सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं आपसे मैं, और वो क्या है मेरे बच्चों, सब्ट्रैक्शन। आप पहले इस गैस कर चुके होंगे कि सब्ट्रैक्ट करने में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एब्सोल्यूट एरर, ऐसा कुछ नहीं होगा। वही चीज ध्यान से देखिएगा बच्चे, बहुत यूजफुल आपके लिए है, फटाफट से देखिएगा। और बिल्कुल सेम आपको ये हेडिंग लिखनी है प्रॉपरली। तो बच्चे यहां पर मैं अपने आप पहले राइट कर रहा हूं, x की वैल्यू a माइनस बी होगी, क्योंकि आपको सामने है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो a माइनस बी। अगेन नेक्स्ट टर्म बच्चे वो टेकिंग क्या बच्चों, एब्सोल्यूट एरर ऑन बोथ साइड्स। जब मैं एब्सोल्यूट एरर दोनों तरफ ले रहा हूं तो ध्यान से देखना, x की एब्सोल्यूट एरर सबको पता है क्या होगी, डेल्टा x प्लस और माइनस। ऐसे ही a की डेल्टा a प्लस और माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस लगाऊंगा मैं, और ऐसे ही b की डेल्टा b, वो आपके सामने आ गई है। अब प्रॉपरली देखिएगा बच्चों, इसको फर्स्ट इक्वेशन आपने मान रखा है, डेल्टा x, a और b को अलग कर लिया तो वो क्या हो गया, a माइनस b, है ना। अब जब ये a माइनस बी हो गई तो ये क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा a, वेरी इंपॉर्टेंट। जब माइनस अंदर गया तो अपने आप ही हो गया माइनस प्लस डेल्टा b, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, फिर दोबारा लिख रहा हूं उसको। अब क्या हो रहा है हमारे सामने, a माइनस बी। अब हर बच्चे को पता है मैथमेटिक्स में प्लस माइनस करो या माइनस प्लस करो रिजल्ट तो सेम ही होगा ना, तो इसलिए बच्चों प्लस माइनस कॉमन लेकर के क्या हो गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन से आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा होगा, a माइनस बी एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके सामने कैंसिल हो रहा है बच्चे। सो यहां पर क्या बचेगा, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स इज प्लस माइनस ऑफ व्हाट,
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, एंड वी गेट दी व्हाट, डेल्टा एक्स इज, हाँ जी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगेन क्या सीखा, दो क्वांटिटीज को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी उनकी एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। ये सेकंड पॉइंट था बच्चे कि दैट इज व्हाट, मैं प्लीज यहां पर दोबारा लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट एरर इन x इज इक्वल टू व्हाट मेरे बच्चे, एब्सोल्यूट एरर्स इन a, और ये क्या है मेरे बच्चों, प्लस एब्सोल्यूट एरर्स इन b। ये हमने सीखा है इस पूरे कॉन्सेप्ट से, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये दो हो गए, दो टॉपिक और बचे इसके, फटाफट से देखिए। दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड केस में सब्ट्रैक्शन पे आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन तो हो गया है, मल्टीप्लिकेशन पे आ रहे हैं बच्चों। प्लीज ध्यान से देखिएगा, आप सब, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ज्यादा आपके काम की होने वाली है टर्म, ठीक है बच्चे। थर्ड टर्म पे बात कर रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। इन्हीं दोनों में से चांसेस है कोई एक डेरिवेशन आ जाए, बिकॉज एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों, तो आपके लिए बड़े काम की चीज है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स आप कि कैसे ये वाली टर्म एग्जीक्यूट होगी, है ना। नाउ मेरे बच्चों फटाफट से देखना, थर्ड टर्म है, लिख रहा हूं बच्चे मैं क्या, मल्टीप्लिकेशन, राइट बच्चे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स, है ना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टी, थोड़ा ठीक कर लो उसको प्लीज, थोड़ा यार खराब लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स, है ना। वही सेम काम करूंगा बच्चों इस केस में, सेम बिल्कुल फंडा मैंने लिख लिया प्रॉपर्ली, क्योंकि मैं जानता हूं a डॉट बी मल्टीप्लाई करूंगा वो x में स्टोर हो जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लूंगा, कुछ भी नहीं, आसान तरीका तो है। अब देखना फटाफट से बच्चों, इसको अलग अलग कर रहा हूं मैं, वही सेम काम, टेकिंग एब्सोल्यूट एरर्स ऑन बोथ द साइड, बच्चों लिख रहा हूं, बच्चे ध्यान से देखिएगा, टेकिंग एब्सोल्यूट एरर्स ऑन व्हाट, बोथ साइड्स, है ना स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट एरर्स ऑन बोथ साइड्स, वी गेट x की डेल्टा x, मेरे बच्चों a की डेल्टा a, मेरे बच्चों आगे देखते हैं हम प्लीज, बीच में डॉट डॉट एज इट इज, b की डेल्टा b, वो भी आपके सामने एज इट इज है। नाउ अब देखना, x प्लस माइनस डेल्टा x मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ध्यान से इस पूरी टर्म को पहले पूरे से करूंगा, तो बच्चों क्या देगा आपको ab, ये आपको क्या दे रहा है बच्चों, ab, ये फर्स्ट टर्म दे रहा है। उसके बाद बच्चों क्या बचेगा, प्लस माइनस a डेल्टा b, फिर क्या बचेगा बच्चों, प्लस माइनस b डेल्टा a, और फिर क्या बचेगा बच्चों आपके लिए, जरा वो देखता हूं ध्यान से, प्लस माइनस दो बार आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आप जानते हैं बच्चों एक अच्छी खासी क्वालिटी होती है, मान लीजिए a की वैल्यू 10 है, डेल्टा a 0.1 है, तो नेचुरल सी बात है, और डेल्टा b की वैल्यू भी 0.1 है। अभी चलो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब दो वेरी स्मॉल टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट और भी छोटा हो जाएगा, करके देखो जरा एक बार, 0.01 पहले से 10 गुना छोटा रिजल्ट हो गया। सो इतने स्मॉल वैल्यू की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो बच्चों इसलिए क्या लिखूंगा इसको मैं, व्हाट, नेग्लेक्टेड बीइंग वेरी स्मॉल, मेरे बच्चे, है ना, वो आपने पहले लिख दिया है। तो आपके सामने टर्म क्या बची वो देखो, फर्स्ट इक्वेशन से a भी कैंसिल हो गया x से, वो लिख दिया मैंने बच्चों। नाउ अब क्या हो रहा होगा वो आप देखेंगे बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट, अगर प्लस माइनस में बाहर निकाल दूं, a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a, वो आपके सामने है, यहां लिख देना है कहां से आया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन से आपके सामने a b की वैल्यू आई है। तो a b जो टर्म है हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस पूरी टर्म को सॉल्व करने के लिए। नाउ स्टूडेंट डेल्टा x आपके सामने है, अब प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा x यहां है, यहां पर राइट साइड में a डेल्टा b और b डेल्टा a है। अब बच्चे सोचेंगे यार अब क्या करें, तो हम पजल हो गए, कई बच्चे खुश हो रहे होंगे चलो आंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ बच्चों। अब है असली चीज, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक नेचर की क्वांटिटी के साथ दूसरी नेचर की एरर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, नहीं हो सकता ना। तो इसी काम को करने के लिए बच्चों जो मैं काम करने जा रहा हूं वो क्या है, फटाफट से देखना कि x इज इक्वल टू ए बी से मैं सिंपली लिख रहा हूं बच्चे, डिवाइड व्हाट बच्चे, x इज इक्वल टू ए बी ऑन बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं बच्चे मैं, डिवाइड x इज इक्वल टू ए बी, सिंपली लिख दो बच्चों उसको, ए बी डिवाइड x इज इक्वल टू ए बी ऑन बोथ द साइड्स, है ना मेरे बच्चों। जब दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं x इज इक्वल टू ए बी से, तो x वाली लेफ्ट वाली लेफ्ट से डिवाइड होगी, राइट वाली राइट से, देखिएगा बच्चों। और प्लस माइनस बच्चों मैं सिंपली कैंसिल आउट कर रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा x बाय x तो यहां हो गया, राइट साइड में देखिए बच्चों, a डेल्टा b अपॉन ए बी प्लस b डेल्टा a अपॉन अगेन ए बी, ऐसी है ना बच्चे। अब देखना a से a कट गया, b से b कट गया, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों, डेल्टा x अपॉन x इज व्हाट मेरे बच्चों,
डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब है असली चीज शुरू कि यार अब हम कर क्या रहे हैं, ये क्या आ गया आंसर है ना, ये क्या है, ये इसको क्या पढ़ेंगे, कोई बच्चा बताएगा, किसी को उम्मीद है क्या चीज है, ये है रिलेटिव एरर। कई बच्चे शायद कई बच्चों को क्लिक कर गया होगा कि यार ये क्या है, सबको पता है व्हाट, रिलेटिव एरर इन एक्स, और ये क्या है मेरे बच्चों, रिलेटिव एरर इन ए, है ना, और मेरे बच्चों ये क्या है, रिलेटिव एरर इन बी। मेरे बच्चों ये आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ चुका है। ये मेरे बच्चों थर्ड टर्म थी मल्टीप्लिकेशन, जो आपको शायद दिख भी रहा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन, एग्जाम में बहुत बार आती है। और इससे भी इंपॉर्टेंट लास्ट वाली जो बची है वो कौन सी है, डिवीजन। डिवीजन वाली इससे भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। मुझे उम्मीद है कंप्लीट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी एक स्टेप में। जिसको डाउट हो प्लीज रिवर्स करके इसको देखिएगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। द लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इट इज व्हाट, डिवीजन। डिवीजन की बात कर रहा हूं बच्चे, अब बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए स्टार्ट होने जा रही है, दैट इज अ डिवीजन ऑफ एरर्स, कि कैसे मैं एरर्स को जब डिवाइड करूंगा और क्या होगा। तो बच्चों थर्ड टर्म से आपने क्या सीखा, कोई बच्चा बताएगा। थर्ड टर्म से ये सीखा हमने कि दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनकी रिलेटिव एरर्स आर एडेड। अब तक क्या सीखा, दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे थे तो उनकी एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड, दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तब भी उनकी एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड, बट अगर दो क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई करा देन मैंने क्या देखा, उनकी रिलेटिव एरर्स आर एडेड। और अब देखता हूं लास्ट टर्म की दो क्वांटिटीज को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो उनकी एरर्स में क्या रिलेशन आता है। सो बच्चे लेट्स स्टार्ट। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, डिवीजन, डिवीजन ऑफ एरर्स, है ना मेरे बच्चे। ऑब्वियस सी बात है, x इज इक्वल टू a बाय b, फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लिया ऐसे में, ठीक है। अगेन बच्चे सेम टर्म है व्हाट, सबको पता है, टेकिंग एब्सोल्यूट एरर्स ऑन व्हाट मेरे बच्चे, both the sides, taking absolute errors on both the sides, we get x की क्या होती है, डेल्टा x लिख दिया, a की क्या होती है, डेल्टा a वो भी लिख दिया, b की क्या होती है, डेल्टा b वो भी लिख दिया। ध्यान समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपकी अब तक की डेरिवेशन है बच्चे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कुछ नया सीखेंगे इसमें, तो ध्यान से देखते रहना बच्चों। प्लस x प्लस माइनस डेल्टा x, वी कैन राइट एज बच्चों a प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर -1, एक ही बात है, यहाँ b की पावर 1 है, ऊपर जाकर के -1 हो जाएगी ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब देखिएगा क्या बच्चों मैं ऐसे कर सकता हूं, अगर इन स्टेप को देखूं, वी कैन राइट एज a बाय b 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। 80% बच्चों को नहीं समझ में आया होगा सर ने क्या कर दिया इसमें, सो ध्यान से देखना बच्चों, उसमें हुआ क्या होगा। देखो अगर मैं इस टर्म में से मतलब a प्लस माइनस डेल्टा a से अगर a कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस, यहां तो ये था नहीं तो ये डिवाइड में आ गया, ये बचा बच्चों। इसी के साथ बच्चों मल्टीप्लाई में कौन सी टर्म है, ये वाली, है ना, b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर -1। अगर मैं इसमें से b कॉमन निकालता हूं तो अल्टीमेटली b की पावर -1 बाहर आएगा। जब b की पावर -1 बाहर आएगा, इसका मतलब एक तरीके से हम क्या लिख सकते हैं उसको बच्चों, 1 बाय b, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय बी की पावर -1। अब क्योंकि a प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा ए की पावर -1 दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए a बाय b अपने आप हो जाएगा, बाकी पूरी टर्म एज इट इज। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और पावर आपके सामने नेगेटिव आपने ऑलरेडी लगा दिया है ना। मेरे बच्चे आगे बढ़ रहा हूं, अब देखना आगे मैं क्या बात कर रहा हूं उस पर, ये बड़ी काम की चीज आपके लिए बच्चों है यार। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया सारा, है ना। अब हम क्या करेंगे, कई बच्चे कहेंगे कि भाई इसको डायरेक्टली ए बी को इससे काट दो, नो बेटा, ए बी इससे मल्टीप्लाई में और ये प्लस माइनस में नहीं कर सकता, तो एक काम कर सकता हूं, डायरेक्टली लिखूंगा बच्चों क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आपको पता है a बाई b की वैल्यू क्या है, x, जो यहां पर दोनों में डिवाइड होगी, तो आप क्या देखेंगे बच्चों, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x। कैसे बच्चों, जब a बाई b की वैल्यू x है तो जब वो डिवाइड में आएगी, इसका मतलब क्या है, x प्लस माइनस डेल्टा x बाय x अगर होगा तो उसका मतलब क्या है, x इसके नीचे भी है, x इसके नीचे भी है ना बच्चे। तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x डायरेक्टली आपके लिए हो जाएगी टर्म, और राइट साइड में बच्चे अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो आप देखेंगे ये पूरी टर्म आपके सामने एज इट इज आपको ऑब्जर्व हो जाएगी, डेल्टा a बाय a, और ये बच्चों 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। अब हम फंस गए बच्चों,
फर्स्ट क्यों गए वो आपको बताता हूं। अभी तक हमने ऐसा कोई फंक्शन सॉल्व नहीं करा जिसकी पावर -1 में हो। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब भी ठीक है, बट अब अगर अननोन पावर ऐसे आ गई तो उसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स ने कोई टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बनाई है जिसको बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम, जो आपको 11th में ही बहुत उसमें मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएगी, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाई जाएगी, जिसमें टॉपिक का नाम है बायनोमियल थ्योरम, जिसमें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सीखेंगे। मैं फिजिक्स में आपको पहले सिखा रहा हूं बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं। देखना बच्चों, पहले लिख रहा हूं अपने यहाँ पे मैं यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, मेरे बच्चों यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग वो थ्योरम क्या बोलती है वो आपको एक्सप्लेन कर दूं। वो कहती है जी, मान लीजिए a प्लस बी की पावर n है, अगर वो बोलती है a प्लस बी की पावर n है, उसको कैसे अप्लाई करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक बात और बता दूं, फर्स्ट टर्म जो होती है उसको सिंपली ऐसे, फिजिक्स में जो टर्म बोलती है वो क्या है, फिजिक्स में वो टर्म बोलती है, मान लीजिए आपके सामने कोई भी नंबर है 1 प्लस एक्स की पावर n कुछ भी हो, तो वो क्या बोलती है कि मान लीजिए a प्लस बी की पावर अगर n आपके पास टर्म है तो वो बोलती है a को रखो एज इट इज, जो आपके पास सेकंड टर्म है जो पावर है उससे अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगी, और प्लस ये फिजिक्स में बता रहा हूं, फिजिक्स में यूज करेंगे हम a प्लस एन बी, मतलब पावर सेकंड फंक्शन का मल्टीप्लाई, प्लस अपने आप हम लिखेंगे क्या, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ व्हाट मेरे बच्चे, किसका, b, जो सेकंड फंक्शन होगा उसकी, ऑफ सेकंड फंक्शन which is always be neglected, ये अपने आप में लिख दूंगा neglected, क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल होगी बच्चों, ये ध्यान रखना। ये पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, हर जगह ये टर्म होगी, बट उसके लिए ध्यान रखना आपकी लेफ्ट की टर्म जो होगी इसका ये 1 होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कैसे बनेगी बच्चों, 1 प्लस बी बाय ए की पावर n, ऐसी बनेगी ना। तो अगर मैं इसी टर्म को इससे कंपेयर करूं तो अब मैं जज कर सकता हूं कि बायनोमियल थ्योरम में कैसे लगाऊंगा। जरा ध्यान से देखना फटाफट से बच्चों, अब आएगा आपको मजा सॉल्व करने में। देखना बच्चों, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स तो लिख दिया एज इट इज, है ना। उसके बाद 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए वो भी लिख दिया मैंने एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है इसकी, देखो अब मैं इसको अगर इससे कंपेयर करूं तो बिल्कुल मैच करता है, लेफ्ट में 1 है, यहां भी 1 है, ओके है। अब यहां पर जो भी है, ये फंक्शन b है, मतलब ये सेकंड फंक्शन है, इसकी इसमें इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो पावर है उससे। तो देखना बच्चों, 1 प्लस माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, माइनस प्लस, ये हो जाएगा ना। बट वो एक ही बात है, उसको प्लस माइनस से लिखेंगे, बिकॉज माइनस प्लस माइनस बोथ आर सेम थिंग्स। 1 प्लस माइनस सेकंड फंक्शन, वो क्या लिखूंगा बच्चों में, डेल्टा बी बाय बी, बिकॉज पावर मल्टीप्लाई हो चुकी है। उसके बाद आगे क्या लिखूंगा बच्चों में, अभी बताया मैंने क्या, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ डेल्टा बी बाय बी, मतलब सेकंड फंक्शन, व्हिच इज, सबको पता है फिजिक्स में क्या करते हैं बच्चों, उसको हम नेग्लेक्टेड। अब नेग्लेक्टेड का रीजन देता हूं, नेग्लेक्टेड क्यों। मान लो बच्चों b की वैल्यू है 10, ठीक है, और डेल्टा b की वैल्यू है 0.1, बट अगर मैं डेल्टा b बाय b करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 0.1 बाय 10, मतलब 0.01। देखो बच्चों कितना छोटा हो गया, पहले बेचारा क्या था 0.1, अब तो 10 गुना और छोटा हो गया। तो अगर इसकी जितने भी हायर पावर आएंगी, जैसे मैं मान लो अभी इसकी पावर है 1, ऐसे अगले टर्म उसकी पावर 2 3 4 5 6, जितनी हायर पावर जाएंगी, जितनी स्मॉल टर्म की, डेसिमल टर्म की पावर को हायर करो, उसका रिजल्ट और भी छोटा होता जाता है। इतनी स्मॉल वैल्यू की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्टेड क्या लिखूंगा बच्चों में, बीइंग वेरी वेरी स्मॉल। तो मेरे बच्चों अब क्या बच्चा, जरा वो आप देखना एक बार, वो लिख रहा हूं 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स। अब सिंपली आपके पास क्या बच गया बच्चों, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, ये बच गया बच्चों आपके पास। सिंपली अब आपको क्या करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। मुझे उम्मीद है आप सबने बच्चों नोट डाउन कर लिया होगा, तो प्लीज बच्चों उसको मैं रब कर रहा हूं, फटाफट से देखिएगा। अब हम मेनली करने क्या वाले हैं, इन दो टर्म को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में आंसर आपका क्या आएगा वो देख के आपको बहुत खुशी होगी बच्चों। प्लीज इस टर्म को ध्यान से सॉल्व कर रहा हूं, इधर देखिए बच्चे, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स आपके सामने है। राइट साइड में देखिए, 1 को पहले पूरे से मल्टीप्लाई करो तो सेम टर्म आ गई 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। उसके बाद अब इसकी बारी है, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 बार प्लस माइनस व्हाट बचे, डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। फिर से सेम टर्म आ गई। ये टर्म आपको पता है बहुत छोटी होती है, ये भी बहुत छोटी होती है। दो वेरी स्मॉल टर्म का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज भी क्या, नेग्लेक्टेड। बच्चों लग रहा होगा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लग रहा है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 2 बार नेग्लेक्ट करना पड़ा इसमें, और अलग से थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम भी यूज करिए।
ये भी दिखा देना टीचर को, टीचर आपका फ्लैट हो जाएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि यार बच्चे को बहुत नॉलेज है। नेग्लेक्टेड मेरे बच्चे व्हाट, बीइंग वेरी स्मॉल, है ना बच्चे, ये भी नेग्लेक्ट हो गई। तो अब क्या बचा वो देखना जरा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, वो आपके सामने है। प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज व्हाट, प्लस माइनस कॉमन ले लो, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी भी कर लो, माइनस प्लस से टर्म कैंसिल होके क्या देखेंगे बच्चों आप, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। आपके सामने कितना कमाल के तरीके से रिजल्ट आ चुका है बच्चे। आप ये देख रहे हैं कि आपने लास्ट में क्या देखा कि दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा तो उनकी एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो गई, और दो क्वांटिटी को डिवाइड करा तब भी उनकी एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। ये भी आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। तो अब मैंने चारों एक्सप्रेशन से क्या सीखा वो आपको समझाता हूं। नंबर फर्स्ट, एडिशन में दो क्वांटिटी को ऐड करा तो उनकी एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो गई, दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करा तब भी उनकी एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो गई, दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करा तो उनकी रिलेटिव एरर्स ऐड हो गई, दो क्वांटिटीज को डिवाइड करा तो उनकी रिलेटिव एरर्स फिर से ऐड हो गई। तो मैं इसलिए शुरुआत में आपको कह रहा था कि ये मत बोलना कि उनकी एरर्स ऐड हो गई, कौन सी एरर, एब्सोल्यूट वाली की, रिलेटिव वाली की, कौन सी वाली है ना। तो इसलिए बच्चों ध्यान से समझना सिस्टमैटिक फॉर्म में द कंप्लीट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बच्चों आप लोगों ने एक बात नोटिस करी, इन चारों का कंक्लूजन ये है कि एरर हमेशा ऐड ही होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती एरर। इन चारों का जो निचोड़ था वो यही था कि जितनी भी क्वांटिटी होंगी आप उनको कोई भी एरर उनकी निकालो, एब्सोल्यूट रिलेटिव कोई भी निकालोगे तो उनकी एरर्स ऐड ही होंगी, भले ही वो एब्सोल्यूट हो भले ही वो रिलेटिव हो, बट वो ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो था आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चे। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करिए, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। और मुझे उम्मीद है आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिलेगा, ताकि ऐसे ही इनोवेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। बहुत हार्ड वर्क आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ईच एंड एवरी टॉप पे मेरी वीडियोस बनेंगी, और प्लीज उसको देखना, मिस मत करना। हर वीडियो का लिंक प्रीवियस उससे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और जैसे मान लीजिए वीडियो बन रही है उसका जो लास्ट लेक्चर था वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता रहेगा। ऐसे ही हर वीडियो देखना, मिस मत करना, अगर आप 90% मार्क्स थे उससे ज्यादा आप एग्जाम में चाहते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।